हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार मुर्मू आप सबको यूट्यूब चैनल बाबा नॉलेज एंड एडवेंचर में फिर से स्वागत कर रहा हूँ। आपे जो को ना यूट्यूब चैनल रे आयमा आयमा आतंग दाराम मान का जो को जोहार। हम लोग जो भारत का इतिहास का जो स्टडी शुरू किया है मल्टी लैंग्वेज में, अब जो का मल्टी लैंग्वेज ते भारत रे इतिहास बन पढ़ावे कान उना रे तीन बन नेला सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सेकेंड चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता शहर निर्माण प्रणाली। उसी में हम लोग देखेंगे आगे शहर नियोजन व आकार के बीच संबंध। तो उना तालारे ची संबंध थेलना उना के बन नेला है। तो उना को मेना कान तबोना सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना व आकार के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध मौजूद नहीं है। मतलब जहां कोई प्रत्यक्ष संबंध नितो चिलका तेहला लहा सीधा है उना जन प्रत्यक्ष जानकारी तो अब तो बोले बनो नो आइते उना तो एकेन उत्क्रांत कते नामक कना उना आधार ते लोथल एवं मोहनजोदड़ो विरोधाभास के सबसे अच्छे उदाहरण है। उना दो भेगार गया उना रे हो अडी मारा उना उदाहरण नामक कना। मोहनजोदड़ो आकार में लोथल से लगभग 18 गुना बड़ा, उना 18 गुना बड़ा मना। किंतु पक्की ईंटों के घर, प्रत्येक पंक्तिबंद सड़कें, पक्की ईंटों की नालियां जैसे विशेषताएं दोनों स्थलों पर समान रूप से दिखाई देते हैं। तो बना रहे समान रूप से नेलो कना। दूसरी ओर कालीबंगा आकार में लोथल से 2 गुना बड़ा, उना 2 गुना मतलब 12 डबल उना लटुमना। किंतु पक्की ईंटों नागरिक जलवहन तंत्र व कुआं के मित उपयोग के कारण लोथल से तुलना करने योग्य नहीं होना। तो तुलना योग्य तो बनो इसलिए सिंधु सभ्यता के संदर्भ में छोटा आकार किसी बस्ती की समृद्धि, बदहाली या नियोजन गैर नियोजन का उना के ला से बुनियाला। इसलिए सिंधु सभ्यता के संदर्भ में छोटा आकार किसी बस्ती की समृद्धि, बदहाली या नियोजन गैर नियोजन का निर्धारण नहीं हो सकता। उनार जो नियोजन तहलना उनारे बोले अब बोले उन मेन लका उन खंडन दड़े उनारे जहां को उनका सबूत बनुआ। इस प्रकार हड़प्पा बस्तियों में ग्राम, कस्बा एवं नगर के बीच का भेद कुछ सीमा तक अस्पष्ट है। तो उना लका को मेने कना उनारे जहां कोई उना चिलका उना कस्बा नगर बीच रे तहलना उनारे जहां कोई सीमा दो बोले अस्पष्ट गया उनारे सीमा तो बनो। तो आगे देखते हैं सड़कों व गलियों की व्यवस्था। सड़क और गली रिया जो व्यवस्था चिलका तेहलना उना बारे लहा से घर में प्रत्येक नगर में मुख्य सड़क की चौड़ाई उल्लेखनीय थे। उना सड़क जो चौड़ाई थे उना तो उल्लेखनीय तेहलना। मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में उत्तरी दक्षिण प्रथम सड़क की चौड़ाई 30 से 5 फुट यानी 9.14 से 10.66 मीटर थी। 13 फुट मतलब 3.96 मीटर की चौड़ाई सामान्य समझी जाती है। सामान्य को मितावा था उना का भूमि के हैं। किंतु सभी गलियां अधिक संकड़ी थी, अड़ी सकड़ा के थे ना गली जो थे ना ताला ताला रे उना अड़ी सकड़ा थे लेन तो बुना है। मोहनजोदड़ो में इसकी चौड़ाई 3 फुट से 7 फुट या 1.11 मीटर से लेकर 7 फुट यानी 2.13 मीटर के बीच थी। आगे देखते हैं लोथल में गलियों की चौड़ाई 6 से 9 फुट यानी 1.82 से 2.74 मीटर थी। सड़कों की योजना से स्पष्ट होता है कि एक सड़क की चौड़ाई स्थिर नहीं थी। उना चौड़ाई जो उना उसार थे उना तो जहां स्थिर तो बांग तेलना उनका को मैंने कहना मतलब अलग अलग तेलना सीधा बुनो दे सका। उदाहरण के लिए कालीबंगा की निचली बस्ती में एक प्रमुख सड़क की ऊपरी छोर पर चौड़ाई लगभग 6.15 मीटर है, जबकि दक्षिणी छोर पर इसकी चौड़ाई लगभग 8.20 मीटर है। किंतु चौड़ाई का यह अंतर कोई बाधा पैदा नहीं करता क्योंकि सड़कें एक सीध में ही आगे बढ़ती है ना। तो उना में सीधर की तेलना उना तो जहां कोई दिक्कत बनोना तो है। फिर भी अंदर का गलियां आगे देखते हैं। फिर भी अंदर का गलियां कभी कभी इधर उधर मोड़ ले लेती थी। उना हानते नाते बोले अचूर उड़ा में ना आधार थे, किंतु ये मोड़दार घुमावदार न होकर समकोणीय थे। मीटा गिर समकोणीय रहते हैं आमने सामने। इस प्रकार हड़प्पा वासियों की सीधी रेखा एवं
तीखे किनारों के प्रति गहरी दिलचस्पी थी उन हुदिस दाड़ा मतलब उनको जो शहर निर्माण सड़क निर्माण जानकारी तहन तक चलका को बनावा चलका को संयोजित आधार ते चेहरा के नपाई को बनावला हैं। तो फ्रेंड्स को जो आप लोग नए हैं वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए। हम लोग भारत का इतिहास मल्टी लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितना भी वर्ल्ड की इतिहास है हम लोग टोटल का स्टडी करने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग गाती को लहा से उन फ्रेंड्स हम लोग आगे देखेंगे जल निकास प्रणाली। हाँ, शहरी निर्माण प्रणाली में जो शहर में जल निकास प्रणाली की व्यवस्था है उसके बारे में आगे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुखर विशेषता पक्की ईंटों से निर्मित जल निकास प्रणाली का व्यापक उपयोग है। हाँ, बोले पक्की ईंट या अड़ी कजाक इस्तेमाल होइलना उना आधार तो बन मेने कना इना के मोहनजोदड़ो एवं लोथल जैसे स्थानों पर तो जल निकास प्रणाली अपने अति विस्तृत रूप में दिखाई देती है। अड्डी तो अड्डी मौज बोले उन्हें को इस्तेमाल बन में अति विस्तृत मतलब अड्डी तो अड्डी कायते। इन दोनों स्थानों पर सभी बड़ी सड़कों के साथ साथ गलियों में भी नालियाँ बनी थी ना। गली जो चलाव करना एक ईटा की उड़ा ताला रे उना रहो को सड़क को बना दिया था, नली को बना दिया था, गली को बना उनका। गंदे जल के निकास के लिए बनी बड़ी नालियाँ घरों की छोटी छोटी नालियों से एक जल पर वनिका द्वारा जुड़ी हुई थी। उन्हें कटी आर साकड़ा साकड़ा है ना नाला तो बनाव करते उडुक नालियों की चौड़ाई व गहराई में भिन्नता होती थी है अलग अलग को बनाव भिन्न गीते हेलना। तो मोहनजोदड़ो एवं में नालियों की सामान्य चौड़ाई 9 इंच थी। सामान्य चौड़ाई 9 इंच थी। नालियों की नियमित सफाई की जाती है तक को सफाई दिए पत्थर या ईंटों के आवरण से नालियों को ढका जाता था को ऐसे का था ताकि सफाई करने में कोई कठिनाई न हो। सफा दाड़े को जमान नालियों का निर्माण की सावधानी पूर्वक किया जाता था और उनके मोड़ घुमावदार बनाए जाते थे। उन्होंने मोड़ दो घुमावदार को बनाओ जल का प्रवाह अवरुद्ध न हो है जल प्रवाह जब अवरुद्ध बांग होना तो घुमावदार को बनाता था। नगर के नालियों के पानी को बाहर ले जाने के लिए मोहनजोदड़ो के बाहरी इलाकों में ईंटों की पुलियाँ बनाई गई थी। उन्हें तो पुलिया लका को बनाव का था उन्हें लहा से आरो अतु चला नलका बुन में है। स्वच्छता के लिए नगरों में नालियों के अलावा कूड़ेदान भी बनाए गए थे। कहीं के घरों की नालियों के मुहाने पर छोटे छोटे मिट्टी के हौद रखे जाने के प्रमाण मिलते हैं। उन्हें प्रमाण हो जामो बुन में है। इन हौदों के तल में एक छोटा सा छिद्र होता था जिसके द्वारा जल धीरे धीरे रिसकर धरती के अंदर जिसको हम लोग सोच सकते हैं शोकपीट नितर को बिना कल का टैंकी लतारे भूगत पहुँच जाता था। हाँ, समुचित प्रकार के अवसाद गर्त ईंटों से बने होते थे जिसमें अंदर की ओर खांचे होते थे ताकि उनकी सफाई में आसानी हो सफाई आसानी हुई दड़िया लहा से उन ला रहा हूँ। आगे देखते हैं हम लोग कालीबंगा में सड़क के किनारे जल निकासी तंत्र का अभाव एक रोचक तथ्य हो सकता है। उन्हें बांग नामक कालीबंगा कम मात्रा यहाँ लकड़ी व ईंटों से बनी घरेलू नालियों के मुहानों पर जलावशेषी हौद रखे जाते थे। जलावशेषी मतलब हौद लेकर दो दूल गिटी इसे दृष्टि में रखते हुए हड़प्पाई जल निकास तंत्र को नगर के सामान्य भौतिक मानदंड के साथ जोड़ा जा सकता है। यदि कालीबंगा के कच्ची ईंटों से बसे आवासों की एक रूपता एवं भौतिक वस्तुओं की अल्पता को संकेतक माना जाए तो यह लोथल या मोहनजोदड़ो की तुलना में एक हिंतर बस्ती थी है उना को मैंने कहना उना है उना दो बोले उना दो थोड़ा आरो तायम दाराम लेकाना बस्ती ताहे हुई दड़े उना को मैंने कहना। तो फ्रेंड्स को अब का वीडियो बन लेकान भारत का इतिहास हम लोग जो वीडियो देख रहे हैं मल्टी लैंग्वेज से इसी को हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कुआं की व्यवस्था कुआं अंडे चिल का व्यवस्था तहलना उना आधार ता बन ला से। तो फ्रेंड्स को मारो ला से बन लेकाना आगे देखते हैं हम लोग कुओं की व्यवस्था।
शहर में कुओं की समुचित व्यवस्था किस तरह की थी, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। पक्की ईंटों से निर्मित कुओं की एक बड़ी संख्या हड़प्पा के नागरिक नियोजन की एक अन्य जीवंत विशेषता है। मतलब जीवंत विशेषता मतलब सरीना कना बन हुदिस दाड़े उनका पे हुदिस दाड़े तबना है। तो फ्रेंड्स को आप तीना पे लाइक तबन पे शेयर तबन पे और अपने फ्रेंड्स को लय तबन पे जमन नोंकाना मिटे चैनल में ओकर अब मल्टी लैंग्वेज ते अब भारत रे इतिहास बन जानकारी बन हताव दाड़ेया। कंपटीशन रहो को IMD कजाक हजू कना भारत रे इतिहास बारे तो इकते अब पढ़ाव जानकारी दो जरूर। मोहनजोदड़ो में कुओं के सर्वाधिक प्रमाण मिलते हैं। यहाँ लगभग 700 कुएं थे। 700 कुआं थे हैं तथा प्रत्येक तीसरे घर में औसतन एक कुआं था। प्रत्येक पिया उड़ा मिट्टे कुआं मिट्टे कुंज कुओं का आंतरिक व्यास 2 फुट से लेकर 7 फुट 6 इंच के बीच था, किंतु सामान्य आकार 2 फुट 2 इंच था। सामान्य आकार 2 फुट 2 इंच था। कुएं सामान्यतः गोलाकार थे, किंतु कहीं कहीं दीर्घ वृत्ताकार के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब अड़ी मारांग ते उना नाम कर उना लका को मेना कान ये विशेष रूप से बनाई गई टंकाकार ईंटों से बनाए जाते थे। हैं उना दो बोले को मेना कथा उना ईटा हो अड़ी मौज उना को बनाए कान उना लका टंकाकार। अधिकांश कुएं घरों के अंदर होते थे, उड़ा भीतर की तहन कान, किंतु कभी कभी 2 घरों के बीच में भी इनका निर्माण कर दिया जाता। बारिया उड़ा तालार उना तलासी मनार को बनाओ नितर उनका को बनाओ कना उना लका के उनगड़े उनका को बनाओ कान। मारला से बनिएला घरों के बाहर निर्मित कुओं का सार्वजनिक उपयोग होता था। सार्वजनिक मतलब जो को व्यवहार है। कालीबंगा के पूर्वी तटे कुओं के प्रमाण न के बराबर है। कालीबंगार तो अड़ी कम गी नामोना। इस काल में नगर के भीतर एक वृहद स्तरीय जलापूर्ति तंत्र की कल्पना करना निरर्थक है। उना को मेना उन घड़ी तो दारे चेल का व्यवस्था हो तो उना रे जहां कोई जानकारी बोले निर्धारित बनो उना को मेना। समकालीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में लोग नदी से विभिन्न पात्रों से पानी भरकर लाते थे। मतलब उना दो उनको गाडा खोय दा को अगुए कान ओकारे मेसोपोटामिया और मिस्र रेन उंडेना जो का सभ्यता में उना बारे ते को नोडे को मेने कान तबना उंडे दो हर कांडाते ठिलीते उनका दा अगु कते को व्यवहार कान था और अपने घरों में बने कुंडों में एकत्रित करते थे। आदो उना दो को चिका कान था उंडे को उ कते उनको आको कुंड रे भर कते दोह कते को दो भरा कते को दोह कान था उना टाइम ते को इस्तेमाल कान था। उना आधार ते तो नुआ जो का हड़प्पा सभ्यता बन पढ़ाव कान नुआ दो अडी मज व्यवस्था तहलना कुआं रे। तो फ्रेंड्स को मारो ला से उन्यला देखिए आगे देखते हैं। आवास निर्माण में एक रूपता मतलब प्रत्येक शहर में आवास निर्माण में एक रूपता पाई जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हड़प्पा के आवास हमें अपनी सामान्य एक रूपता से भी प्रभावित करते हैं। एक रूपता तो अब प्रभावित करना ईंटों के साथ बड़े पैमाने पर लकड़ी का प्रयोग होता था। उनका काट यहाँ इस्तेमाल होता था। मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों तथा काष्ठ वास्तुशिल्प के सम्मिलित प्रयोग का उल्लेखनीय प्रमाण मिलता है। बनार को इस्तेमाल करता है काट रिया हो और ईट रिया हो। सीढ़ियों के अवशेषों जो सामान्यतः सकड़ा के तहन था वह गहरे ढाल वाले थे। गहरे ढाल मतलब चेल का सीढ़ी बन बना नेतार चोट को मतलब फेट को चोट से रकाब लगे और चोट को फेट से फेट लगे उनल का तो से ऊपरी मंजिल के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। मतलब उन घड़ी 12 मंजिला हो उड़ा तहन कान तो उनारे प्रमाण ᱧᱟᱢᱚᱜ कना। छतें लकड़ी के आधार पर कच्ची मिट्टी के लेपन से बनाए जाती थे। उना मिट्टी को लेपन का कान था मतलब उना को जेरड़ का कान का। मृतिका का लेपन सामान्य था। मृतिका का गारा बनाया जाता था, यद्यपि जिप्सम एवं चूना का प्रयोग भी ज्ञात था। है तो चूना और जिप्सम रिया इस्तेमाल उनगड़े हुई कान तो उना गरे परमाणु बना। आंतरिक फर्श ईंटों से या भूतल को पीटकर बनाया जाता था। कालीबंगा में मात्र एक कमरे का फर्श अंतर्विभाजित वृत्ताकार डिजाइनों वाले टाइल्स बिछाकर बनाने का प्रमाण मिलता है। टाइल हमको लगा उना बालाकोट एवं अल्लाह दिनों से भी इसी प्रकार की सजावट के 2 अन्य उदाहरण मिलते हैं। उनका उदाहरण ᱧᱟᱢᱚᱜ कना। काष्ठ निर्मित दरवाजे सादा और पाखों के निकट होते थे।
प्रवेश द्वार सामान्यतः गलियों में खुलते थे ना जो दुआर तहन कान तो गली रे उडुको कान तो गली टे उडुको कान तथा अपवाद रूप में ही मुख्य सड़क की ओर खुले पाए गए हैं अड़ी कम गे बोले सड़क से तो नाम करना हल्का खिड़कियां भी अपवाद स्वरूप में ही पाई गई हैं उन्हें अड़ी कम नाम करना खिड़की घरों के भीतर प्रकाश का प्राथमिक स्रोत भीतरी खुला आंगन ही होता था उन्हें जो राचा तहन कान तो उना खो गी मार्शल ओड़ा रे बोलो कान था उनका बोले अब इतिहासकार उनका को मेन चुई कान तो घरों में शौचालय व स्नाना घरों का होना एक महत्वपूर्ण विशेषता है उन्हें तो शौचालय होते हैं कानते हैं और डबरू उड़ाते हैं कानते हैं स्नानगारों में अपशिष्ट जल की निकासी के लिए छोटे छोटे नालियां बनाई जाती थी जो मोहनजोदड़ो के घरों से इसके व्यापक प्रमाण मिलते हैं मोहनजोदड़ो अड्डी कायती को उनका नाम कान दूसरे और शौचालयों का उपयोग अपेक्षाकृत कम ही किया जाता है शौचालय रे इस्तेमाल तो बोले को मेना कम गे इस्तेमाल हो कानता है जेलका नेतार गाँव डिहात रे अड्डी कम इस्तेमाल हो काना उना आधार ते उना उनका गे अड्डी कम गे इस्तेमाल हो काना उना को बाद रे बुन पढ़ावा नितो दो उना रे गे आरहों सामान्य विशेषता उना गे लाहा से बुन पढ़ावा काना आगे देखते हैं प्रमुख शहरों में सामान्यकरण है प्रमुख शहर चलका सामान्यकरण तय मतलब मी लिखा सामान्य तत्वों में विभिन्नताओं की एक व्यापक श्रृंखला मौजूद है उनको विभिन्नता मतलब अलग अलग जगह अलग अलग उदाहरण लिखा को मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीबंगा लोथल बनवाली सुरकोदरा धोलावीरा एवं कुंतासी आदि स्थलों की मूलभूत बसावट या सजावट का प्रकार स्पष्ट है किंतु विस्तृत रूप में सभी भिन्नताएं रखते हैं जुदा जुदा गया बसावट तकनीकी जानकारियों पर पूरी पकड़ है तकनीक दो अड्डी जागे तहन तो कौन घड़ी नगर निर्माण निगरानी मीनार सहित किले बंदे दुर्ग प्रवेश द्वार खाई आदि संरचनाएं समझी जा चुकी हैं तो मीनार को तहलना किलाबंदी दुर्ग प्रवेश द्वार चिलका आतु तम बोलो जगह बोलो सनम उनका तहलन जल निष्कासन है नालियां अवसाद गर्द अवशेषी हौज तथा जल प्रबंधन कुआं तथा धोलावीरा में बांध के प्रमाण मिले हैं धोलावीरा तो बांध रहा मतलब गाडा सड़क को तोल कर बांध को निर्माण लेता और दाग को इस्तेमाल के बारे में भी कोई संशय नहीं है लास्ट से वो नीला रहा आगे देखते हैं गृह निर्माण सामग्री में भी हम परिचित हैं गृह निर्माण सामग्री सामान चीज क्योंकि मानकीकृत मानदंडों की ईंटें मिट्टी के गारे में पत्थरों की चिनाई तथा धोलावीरा में पत्थरों की कटाई व पॉलिश के प्रमाण मिलते हैं उन्हें धीरे को चिलका गिरे का चिलका को पॉलिश घसा चिकड़े का प्रमाण नामक सभी बस्तियां भू आकृति के अनुसार नियोजित थी है ना चिलका उन्होंने जगह थे ना आधार को बनावे था सभी बस्तियां भू आकृतियों के अनुसार नियोजित थी तथा उनकी विशेषताएं उनके आकार पर निर्भर नहीं करती थी मोहनजोदड़ो लोथल तथा कुंतासी के आकारों में व्यापक असमानता है किंतु उनके नियोजन की विशेषताएं सामान्य है सामान्य विशेषता बोले कार्य विभाजन संबंधी विभेदों की भी आशा की जा सकती है क्योंकि कुंतासी जैसे स्थल मुख्यतः कच्चे माल के उपार्जक एवं प्रसंस्करण से ही संबंध थे उनको सामान बोले को इस्तेमाल थे और ते उनको शहर को निर्माण बोले कच्चा माल को इस्तेमाल अगुए को नामे चिलका को इस्तेमाल चिलका को लगावे प्रमाण बन नामे इतिहासकार को मेने तो फ्रेंड्स को जुदी आम वीडियो फर्स्ट दम तो चैनल सब्सक्राइब काम और आले चिलका वीडियो ले अपलोडा अब नॉलेजेबल वीडियो तो आपे हूँ वीडियो या नोटिफिकेशन पे नाम तबुन और अपने फ्रेंड्स टे शेयर तबुन पे और लाइक तबुन पे मा एखा नितो दो और एटा वीडियो बन जो को जोहार थैंक यू।